ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप सब बहुत बढ़िया हैं। इसी बीच अपन लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल। बल्ब जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट रहती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। इन दिनों हम तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अस यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? ओके, तो आपको ट्राई करनी है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की। तो कैसे आप करेंगे? टेक योर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग। मतलब अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग वाले कुछ वायर्स लेनी हैं, ताकि आपको ईजिली पता चल पाए कि कौन सा वायर किस लिए यूज़ की गई हैं। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एज द एंड। आपको क्या करना है, उसी वायर को अलग अलग थोड़े हिस्से पर क्या करनी है, रिमूव कर देनी है। The end of the each length, fix the exposed part of two wires to the cell and the other two of the bulb as shown in the figure। आपको इस तरीके से, जैसे फिगर में शो किया गया है, इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करनी है और सेल के अलग अलग दो हिस्से में इसको ऐड कर देना है और दो हिस्से ऐसे बल्ब के बनाने हैं। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टैप यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन। यूज रबर बैंड और टैप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। आपको क्या करना है, रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं और दूसरा टेप यूज़ कर सकते हैं, जिससे फिक्स किया जा सके इन दोनों के कनेक्टेड वायर को, एक कॉम्बिनेशन को। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन द 6 डिफरेंट वेज। सो इन अरेंजमेंट फाइंड द वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। यहाँ 6 अलग अलग कुछ पोजीशन दिए गए हैं, आपको इसमें बतानी है कि कैसे, किस में ग्लो करेंगे बल्ब और किस में नहीं। तो आप सभी को अच्छे से देखिए और आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रही है, और कर भी रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए थोड़ी देर। देखा? चलिए, okay, write yes or not each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glow. Compare these with those in which the bulb does not glow. आपको क्या करनी है कि इन बल्बों को कंपेयर करनी है कि कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है और कौन सा नहीं, और यदि नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस। आपको क्या कोई रीज़न पता चल सकता है इन डिफरेंसेस में? Keep the tip of your pencil on the wires near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure number 12.5. Move the pencil along the wire all the way to the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat these experiments for other arrangement. Did you the bulb glow? For the rearrangement in which could you not move the pencil from one terminal to other? आपको क्या करना है, एक पेंसिल यूज़ करनी है और पेंसिल यूज़ की मदद से आप उन टर्मिनलों को ऐड करने की कोशिश करिए जो खुले हुए हैं। आप बताइए कि वो बल्ब ग्लो कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब डिस्कशन करते हैं अपन लोग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.